आज शाम होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, कुछ नए मंत्रियों को किया जा सकता है शामिल। फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का आज सुबह मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने जताया दुख। प्रदेश की सभी सहकारी समितियों में समर्थन मूल्य पर की जाएगी मक्के की खरीदी, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 36 करोड़ 13 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री परिषद का आज शाम विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का यह दूसरा विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में कुछ नए मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं और कुछ के विभागों में फेरबदल कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह शाम 6 बजे होगा। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन दलों के कई नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना के संकेत मिलने के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। मंत्रिमंडल में कुल 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस समय सरकार में 52 मंत्री हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कल केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल नियुक्त किया गया और कई राज्यपालों के तबादले किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से करीब 1 महीने तक मंत्रणा की। प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा भी की। जाने माने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का लंबी बीमारी के बाद आज सुबह मुंबई में देहांत हो गया। वे 98 वर्ष के थे। दिलीप कुमार को पिछले सप्ताह सांस लेने में परेशानी होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने वर्ष 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से हिंदी फिल्म जगत में अभिनय की शुरुआत की थी। 6 दशकों को दीर्घकालीन व्यावसायिक जीवन में दिलीप कुमार की अनेक फिल्में हिट हुईं। इनमें मुगले आजम, नया दौर, बाबुल, दीदार, मधुमती, देवदास और कर्मा सहित कई दूसरी फिल्में शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में विशिष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि दिलीप कुमार को सिनेमा के महान अभिनेता के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा, अद्भुत प्रतिभा के धनी दिलीप कुमार ने अपने अभिनय से पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को सम्मोहित किया और उनका निधन सांस्कृतिक जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रदेश के मक्का उत्पादक किसानों के लिए राज्य सरकार ने एक अहम घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अब राज्य की सभी समितियों में समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश के चिन्हित समितियों में समर्थन मूल्य पर मक्के की खरीदी की जाती थी। श्री बघेल ने कल रायपुर में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश में ज्यादा मक्का उत्पादन वाले क्षेत्रों में मक्के से एथेनॉल उत्पादन के संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल मक्का किसानों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बैठक में उन्होंने गन्ने से एथेनॉल उत्पादन के संयंत्रों की स्थापना के लिए पहल करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर कुछ जरूरी निर्देश भी दिए। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को रायगढ़ की बंद जूट मिल को फिर से शुरू करने के लिए प्रयास करने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इस वर्ष राजीव गांधी किसान न्याय योजना में नए प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत धान के साथ साथ दलहन और तिलहन फसलों की खरीदी भी की जाएगी। बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम भी मौजूद थे। देश भर में अब तक राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत 36 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल देश में
36 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 37 करोड़ 43 लाख कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 67 लाख टीके उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में और 48 लाख 35 हजार टीके उपलब्ध कराएगी। देश भर में टीकाकरण अभियान को और ज्यादा तेज करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी बीती 5 जुलाई तक के आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ 2 लाख 33 हजार से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में 84 लाख 82 हजार 600 लोगों को पहला टीका और 17 लाख 50 हजार से ज्यादा लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इस समय राज्य में 91% स्वास्थ्य कर्मियों, 100% फ्रंटलाइन वर्कर्स, 45 वर्ष से अधिक के 82% नागरिकों और 18 से 44 आयु वर्ग के 23% युवाओं ने कोरोना से बचाव का पहला टीका लगा लिया है। राज्य में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के कई गांव में इन अभियानों के परिणाम स्वरूप 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। इन्हीं में से एक गांव है दुर्ग जिले का तर्रा गांव। गांव में पहले तो वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में कई तरह की भ्रांतियां थी, लेकिन जागरूकता अभियान और कई लोगों को टीकाकरण के बाद भी स्वस्थ देखकर बाकी बचे हुए ग्रामीण भी टीकाकरण के लिए आगे आए। तर्रा गांव में 100% टीकाकरण पूरा होने के बाद इस क्षेत्र के 7 दूसरे गांव में भी टीकाकरण को लेकर जागरूकता आई है। इन गांव के सरपंच बैठकों और जागरूकता संदेश के माध्यम से लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तर्रा गांव के सरपंच डॉक्टर योगेश चंद्राकर ने बताया कि 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने के बाद उनका गांव दूसरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया है। निजात पाने के लिए हम सरपंचों ने मिलकर बैठक लिया था और बैठक में यही निर्णय लिए थे कि अगर आपके घर कोई भी कार्यक्रम है, कोई भी शादी हो या कोई भी कार्यक्रम हो, तो उसमें पूरे सदस्य को टीकाकरण कराना है। और इस सुझाव को पूरे गांव के लोगों ने बिल्कुल अमल में लाया है। हमारा गांव तो 100% हो चुका है, बाकी गांवों में भी 50% से ऊपर टीकाकरण हो गया है। गांव के ग्रामीण भी कोरोना से बचाव के लिए टीका लगाकर राहत महसूस कर रहे हैं। इस काम के लिए प्रोत्साहित किया है कि सबसे पहले अपने परिजनों का टीकाकरण कराएं, ताकि जो ये महामारी आई है कोरोना महामारी, इस महामारी से सबसे पहले हम अपने परिजनों को बचाएं और परिजनों के साथ साथ जब हम किन्हीं अन्य लोगों से मिलते हैं तो उनको भी हम ये कहते बनता है हमें कि हमने अपना टीकाकरण पूरा करवा लिया है, अपने घर के लोगों का पूरा टीकाकरण करवा लिया है और आप भी जाएं और टीकाकरण यथासंभव जल्द से जल्द कराएं, ताकि जो महामारी आई है उससे खुद को बचाएं और अपने परिजनों को बचाएं। तर्रा गांव की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी लक्ष्मी पांडे ने बताया कि ग्रामीणों के घर घर जाकर उन्हें वैक्सीन लगाने के लिए समझाइश दी गई, जिससे उनकी झिझक दूर हुई और वे टीकाकरण के लिए राजी हो गए। वहीं देश में अब कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97% से ज्यादा हो गई है। कल 47,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 2 करोड़ 97 लाख 99 हजार से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 55वें दिन स्वस्थ होने की दर में बढ़ोतरी देखी गई। वहीं कल देश में 47,000 से ज्यादा नए मरीजों की पहचान हुई। इस समय देश में 4,59,920 सक्रिय मामले हैं। इनमें से करीब 5,000 मरीजों का इलाज छत्तीसगढ़ के विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य में कल 322 नए मामले सामने आए, जबकि 381 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 5 लोगों की मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत राज्य में आज से वजन त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों में कुपोषण की स्थिति का जायजा लेने के लिए उनका वजन लिया जाएगा। इस सिलसिले में कोरबा जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आने वाले 10 दिनों तक 0 से 5 वर्ष तक के 1,08,000 बच्चों का वजन लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं की एनीमिया की जांच की जाएगी। वजन त्योहार के माध्यम से कुपोषित बच्चों की जानकारी लेने के बाद उन्हें पोषण आहार देकर स्वस्थ किया जाएगा।
कोरबा में महिला और बाल विकास विभाग के जिला और कार्यक्रम अधिकारी आनंद प्रकाश किस्पोट्टा ने इस बारे में जानकारी दी। और इसमें लगभग हमारे जो जिले के जो सर्वेक्षित 1,08,000 के करीब जो बच्चे हैं 0 से 5 वर्ष तक के, उनका वज़न लिया जाएगा। और वज़न लेने के लिए प्रत्येक परियोजना अंतर्गत 3 से 4 आंगनबाड़ी केंद्रों का क्लस्टर बना करके क्लस्टर अनुसार ही इनके वज़न लिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और उसी अनुक्रम में वज़न त्यौहार का आयोजन किया जाएगा। और साथ ही साथ 11 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं का भी हीमोग्लोबिन टेस्ट और उसका BMI बॉडी मास इंडेक्स निकाल करके रखा जाएगा। और आगे इन जो किशोरी बालिकाओं में एनीमिया न हो, इसकी कार्य योजना भी आगे तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आज वजन त्योहार के उपलक्ष्य में रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में फेफड़ों के मरीजों की जांच और इलाज के लिए 2 नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। एम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर नितिन M नागरकर ने इन सुविधाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में हर दिन करीब 350 मरीज फेफड़े संबंधी इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यहां शुरू की गई ये सुविधाएं मरीजों के इलाज में काफी मददगार साबित होंगी। नई इलाज सुविधा से टीबी, अस्थमा और पोस्ट कोविड मरीजों के इलाज में काफी आसानी होगी। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सजल डे ने बताया कि इससे फेफड़ों का एक महत्वपूर्ण टेस्ट किया जा सकेगा, जिससे फेफड़ों के ऑक्सीजन लेने, रक्त कणिकाओं पर पड़ने वाले प्रभाव और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्षमता का आकलन किया जा सकेगा। नया इक्विपमेंट हमने डिपार्टमेंट में इंस्टॉल किया है। ये जो इक्विपमेंट है ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने के लिए बहुत एडवांस इक्विपमेंट है। ये इक्विपमेंट शायद छत्तीसगढ़ में और भी कोई एरिया में नहीं है। इसमें जो पहला इक्विपमेंट है वो है बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी विद डिफ्यूजन। बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी से हम क्या करेंगे, हम लंग का कैपेसिटीज मेजर करते हैं। ये जो कैपेसिटी मेजर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई बीमारी है, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, आपको पता है जो कोविड है, कोविड में भी लंग फंक्शन का इम्पेयरमेंट होता है। ये दोनों बीमारी के लिए जो बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हम कितना इम्पेयरमेंट हुआ, कितना डैमेज हुआ लंग में कोविड के बजाय, वो हम बता सकते हैं। उसके साथ हम डिफ्यूजन स्टडी करेंगे। डिफ्यूजन मतलब हमारा जो शरीर में जो फेफड़े कितना ऑक्सीजन एयर से ब्लड के अंदर डाल सकते हैं, वो कैपेसिटी मेजर करते हैं। एम्स में ये जांच सुविधाएं बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राज्य में गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में काफी कारगर साबित हो रही है। धमतरी जिले के अंबेडकर वार्ड में आजीविका मिशन के माध्यम से 12 महिलाओं के जीवन स्तर में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आर्थिक तंगी से जूझ रही इन महिलाओं ने एक संगठन तैयार किया, कई तरह के कामों से आजीविका के साधन जुटाए। संगठन प्रमुख आशाबाई साहू ने बताया कि उन्होंने इस योजना के तहत से बैंक से लोन लिया और फिर पापड़ बनाने की ट्रेनिंग लेकर काम शुरू किया, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। हम लोग को यहाँ से इलाहाबाद बैंक से राष्ट्रीय आजीविका मिशन से हम लोग को जब जुड़े वहाँ से, तो हम लोग को वहाँ से लोन मिला, 4 लाख का लोन मिला। उसमें हम लोग पापड़ मशीन खरीदे और हैदराबाद से ट्रेनिंग करके आए पापड़ बनाने के लिए, और फिर पापड़ बना के सप्लाई करते हैं, बाज़ारों में भी बेचते हैं, दुकानों में भी बेचते हैं और ऐसे बाहर भी बेचते हैं। संगठन के सचिव हेमा साहू ने बताया कि वे एक कैंटीन भी चलाती हैं, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। हम लोग पहले समूह बनाने से पहले सब लोग महिला मिला 100 रुपये मिला के समूह शुरू किए थे, जिससे पापड़, बड़ी, अचार बना के हम लोग का काम मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ा। उससे जो आय का स्रोत बढ़ा, उससे और काम आगे बढ़ा और हम लोग का जीवन यापन अच्छे से चल रहा है और सभी महिलाएं हम लोग आत्मनिर्भर होकर अच्छे से काम कर रही हैं।
पहले यह संगठन आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड बनाने का काम करता था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने के बाद इन महिलाओं ने कामकाज के लिए एक नई राह चुनी, जिसमें वे सफल भी रही हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।